सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको पहाड़ जैसे बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा बदलाव ही आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है, तो क्या आप मानेंगे? हम सब सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें बहुत बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, घंटों मेहनत चाहिए और लोहा जैसी इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि असली बदलाव छोटे छोटे, लगभग नजर न आने वाले कदमों से शुरू होता है। यही राज हमें बताती है किताब टाइनी हैबिट्स। अध्याय 1, छोटी आदतों की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव हमेशा किसी एक छोटे से कदम से शुरू होते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लेने होंगे, लेकिन असलियत यह है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही हमें वहां ले जाती हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, या फिर हमें पीछे खींच ले जाती हैं। टाइनी हैबिट्स किताब का पहला अध्याय इसी गहरे सच पर रोशनी डालता है, छोटी आदतों की ताकत। हम सभी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। कोई फिट होना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई अपनी पढ़ाई या करियर में सफल होना चाहता है, तो कोई अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि हम सोचते हैं कि ये सब तभी होगा जब हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, जैसे जिम ज्वाइन कर लेंगे और हर दिन 2 घंटे कसरत करेंगे, या फिर एकदम से 10 घंटे पढ़ाई शुरू कर देंगे, या अचानक से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर देंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा बहुत कम होता है। हम शुरुआत तो बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वह उत्साह खत्म हो जाता है और हम फिर वहीं लौट जाते हैं जहां से शुरू किया था। तो असली बदलाव कहां से आता है? असली ताकत कहां छिपी है? जवाब है छोटी आदतों में। सोचिए, अगर आप रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होते जाइए तो साल भर में आप कितने आगे निकल जाएंगे। गणित कहता है कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर हों तो 365 दिन बाद आप लगभग 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। वहीं अगर आप हर दिन 1% और बुरे होते गए तो धीरे धीरे आप अपनी क्षमता खो देंगे। यही है कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। छोटी आदतों को समझने के लिए आप उन्हें बर्फ की गेंद की तरह देख सकते हैं। मान लीजिए आप पहाड़ पर खड़े हैं और एक छोटी सी बर्फ की गेंद नीचे की तरफ लुढ़काना शुरू करते हैं। शुरुआत में वो बहुत छोटी होगी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाती है उस पर और बर्फ चिपकती जाती है और वो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। यही काम करती हैं हमारी आदतें। शुरू में वो छोटी और लगभग नजर न आने वाली होती हैं, लेकिन समय के साथ वो इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई इंसान फिट होना चाहता है। अगर वो पहले दिन ही जिम जाकर 2 घंटे मेहनत करेगा तो शायद दूसरे दिन उसका शरीर थकान से जवाब दे देगा और कुछ दिनों में उसका मन उठ जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान सिर्फ 5 मिनट चलने से शुरुआत करता है या दांत ब्रश करने के बाद सिर्फ 2 पुशअप करता है, तो शुरुआत इतनी आसान होगी कि उसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और धीरे धीरे उसका शरीर और मन इसे अपनाने लगेगा। 2 पुशअप 10 बनेंगे, 10 20 बनेंगे और एक दिन वही इंसान आराम से 100 पुशअप करने लगेगा। यही है छोटी आदतों की ताकत। लेखक BJ Fogg एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने कई लोगों को सलाह दी कि अगर आप फ्लॉसिंग, दांत साफ करने की आदत शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 1 दांत साफ कीजिए। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 1 दांत। अब आप सोचेंगे कि यह कैसी अजीब सलाह है, लेकिन असली बात यह है कि जब आप सिर्फ 1 दांत साफ करेंगे तो काम इतना छोटा होगा कि आप उसे टाल नहीं पाएंगे। और जब आप ब्रश हाथ में लेकर 1 दांत साफ करेंगे तो धीरे धीरे पूरा मुंह साफ करना आसान और नेचुरल हो जाएगा। इस तरह छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदल जाती हैं। हमारे दिमाग का भी यही पैटर्न है। हमारा ब्रेन नई आदतों को अपनाने में आलसी है। वो बड़े बड़े बदलाव से डरता है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे काम देते हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती और धीरे धीरे वो छोटी आदत आपके दिमाग का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि सफलता पाने वाले लोग अपनी आदतों पर फोकस करते हैं, न कि सिर्फ अपने लक्ष्यों पर। मान लीजिए आपका लक्ष्य है, मैं एक किताब लिखना चाहता हूं। अगर आप रोज सोचेंगे कि मुझे पूरी किताब लिखनी है,
तो ये काम बहुत बड़ा और डरावना लगेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे हर दिन सिर्फ एक पेज लिखना है, तो काम छोटा और आसान हो जाएगा। धीरे धीरे एक पेज से 10 पेज बनेंगे, 100 पेज बनेंगे, और एक दिन वही छोटी आदत आपको पूरी किताब तक पहुंचा देगी। जिंदगी का हर पहलू छोटी आदतों से जुड़ा है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, तो सालों बाद वही बचत आपकी आर्थिक आजादी बन जाती है। अगर आप रोज एक नया शब्द सीखते हैं, तो साल भर में आपकी शब्दावली 365 शब्दों से बढ़ जाएगी। अगर आप हर दिन अपने परिवार के साथ सिर्फ 5 मिनट अतिरिक्त बिताते हैं, तो ये छोटी सी आदत रिश्तों को गहराई देती है। लेकिन याद रखिए, छोटी आदतों की ताकत दोनों तरफ काम करती है। अच्छी आदतें आपको ऊपर उठाती हैं, लेकिन बुरी आदतें आपको नीचे भी गिरा सकती हैं। जैसे अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट देर से उठते हैं, तो धीरे धीरे ये आलस आपकी पूरी लाइफस्टाइल को प्रभावित करेगा। अगर आप रोजाना थोड़ा थोड़ा जंक फूड खाते हैं, तो आने वाले सालों में यही छोटी सी आदत मोटापा और बीमारियों की वजह बन जाएगी। इसीलिए हमें समझना होगा कि हमारी हर छोटी आदत हमें या तो हमारे सपनों के करीब ले जा रही है, या फिर उनसे दूर धकेल रही है। यहाँ एक और गहरी बात समझिए, जब आप छोटी आदतें अपनाते हैं, तो असल में आप अपने दिमाग को एक नई पहचान, आइडेंटिटी दे रहे होते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि मैं रोजाना सिर्फ 2 पुशअप करूंगा। ये भले ही छोटा कदम लगे, लेकिन आपके दिमाग को यह संदेश जाता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। धीरे धीरे यही पहचान आपके भीतर मजबूत हो जाती है, और फिर आप फिटनेस को गंभीरता से लेने लगते हैं। छोटी आदतें आपकी पहचान को बदल देती हैं, और जब आपकी पहचान बदलती है, तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। छोटी आदतों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपको सफलता का एहसास जल्दी कराती है। सोचिए, अगर आपने तय किया कि रोजाना आपको 1 घंटे पढ़ाई करनी है और आप ये नहीं कर पाए, तो आपको असफलता का एहसास होगा। लेकिन अगर आपने तय किया कि मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई करूंगा, तो आप उसे आसानी से कर लेंगे और आपको सफलता का एहसास होगा। यही छोटी सी जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, और धीरे धीरे आप 5 मिनट से 50 मिनट तक पहुंच जाएंगे। तो अगली बार जब आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहें, तो बड़े बड़े लक्ष्य सोचने से पहले छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, सफलता एक झटके में नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कदमों से मिलकर बनती है। छोटी आदतों की ताकत यही है कि वो आपको बिना बोझ दिए, बिना दबाव दिए धीरे धीरे आगे बढ़ाती हैं। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि आपने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। यही है असली गेम चेंजर, टाइनी हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 21 दिन में आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं? जी हाँ, रिसर्च कहती है कि किसी भी नई आदत को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। और यही सच है सफलता का। हैबिट्स शेप डेस्टिनी, हमारा 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि कैसे आप अपने पुराने बुरे पैटर्न्स को तोड़कर नई और पावरफुल आदतें बना सकते हैं। ये कोर्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक्शन बेस्ड प्रोग्राम है, जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी लाइफस्टाइल में असली बदलाव लाएगा। याद रखिए, सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन लेने से बदलती है। तो आज ही इस 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी नई सफलता की कहानी लिखना शुरू कीजिए। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अध्याय 2, सफलता का असली राज, इमोशन न कि मोटिवेशन। हम सबकी जिंदगी में एक सवाल बार बार आता है, आखिर नई आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा मोटिवेशन होगा तो हम सब कुछ कर लेंगे। इसलिए जब भी हम कोई नया लक्ष्य बनाते हैं, तो हम अपने आप से कहते हैं, कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, रोज जिम जाऊंगा, 2 घंटे पढ़ाई करूंगा और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। उस पल हमें लगता है कि हम सब बदल सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन लंबे समय तक टिकता ही नहीं। 1-2 दिन के बाद ही वो उत्साह ठंडा पड़ जाता है और हम फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। ये सिलसिला बार बार दोहराता है और हम अपने आप को कोसते रहते हैं। मेरे पास विल पावर नहीं है, मैं आलसी हूं, मुझसे नहीं होगा।
लेकिन बीजे फॉग इस किताब में बताते हैं कि गलती हमारी नहीं है। असली गलती इस सोच में है कि आदतें बनाने के लिए मोटिवेशन जरूरी है। हकीकत यह है कि मोटिवेशन सबसे अविश्वसनीय चीज है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मोटिवेशन भावनाओं की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। कभी बहुत ज्यादा होता है और कभी एकदम गायब। तो सवाल है, अगर मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है तो फिर आदतें कैसे बनेंगी? जवाब है इमोशन। जी हाँ, लेखक बताते हैं कि आदतें कभी भी मोटिवेशन से नहीं बनती, बल्कि इमोशंस से बनती हैं। यानी जब कोई नया व्यवहार, बिहेवियर आपके लिए सकारात्मक अनुभव बनाता है, जब वह आपको अच्छा महसूस कराता है, तभी वह आपके दिमाग में टिकता है और आदत बन जाता है। इसका सबसे आसान उदाहरण आप अपने जीवन में देख सकते हैं। सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी या पहली बार तैरना सीखा था। शुरुआत में डर था, गिरने का खतरा था, लेकिन जब आपने थोड़ी सी सफलता पाई, जैसे बिना गिरे कुछ सेकंड तक साइकिल चला ली या पानी में तैरते तैरते 2-3 स्ट्रोक ले पाए, उस छोटी सी सफलता ने आपको कैसा महसूस कराया था? गर्व, खुशी और उत्साह। यही इमोशन आपके दिमाग में उस अनुभव को गहराई से जोड़ देता है और आप बार बार उसे करने लगते हैं। धीरे धीरे वही कौशल आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। अब जरा सोचिए, जब आप खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं मुझे करना ही होगा, तो उस समय आप खुद पर दबाव डालते हैं। दबाव से डर पैदा होता है और डर से अक्सर टाल मटोल। लेकिन जब कोई चीज आपको खुशी देती है, जब उसमें जश्न, सेलिब्रेशन का अनुभव जुड़ता है, तो आपका दिमाग खुद उसे बार बार दोहराना चाहता है। यही वजह है कि मोबाइल गेम्स खेलना आसान लगता है या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हमारी आदत बन जाती है, क्योंकि हर बार एक छोटी सी जीत, एक छोटा सा लाइक या कमेंट हमें इमोशनल बूस्ट देता है। ये इमोशन हमें खींचकर बार बार उस काम में ले आते हैं। लेखक एक बहुत सरल पर शक्तिशाली तकनीक बताते हैं। शुरुआत छोटी करो और फिर जश्न मनाओ। मान लीजिए आप रोजाना पुशअप्स करना चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग को कहेंगे मुझे रोज 50 पुशअप करने हैं, तो शायद 2 दिन में ही हार मान जाएंगे। लेकिन अगर आप तय करते हैं मैं सिर्फ 2 पुशअप करूंगा, तो यह इतना आसान लगेगा कि आप बिना किसी तनाव के कर लेंगे। अब यहां सबसे जरूरी चीज आती है, जश्न। जैसे ही आपने 2 पुशअप पूरे किए, तो तुरंत खुद को शाबाश कहिए, मुस्कुराइए या कोई मजेदार गाना गाइए। सुनने में यह मामूली लगता है, लेकिन आपका दिमाग उसी पल इस छोटे से व्यवहार को खुशी और सफलता की भावना से जोड़ देगा। और जब भी दिमाग को किसी काम से खुशी मिलती है, तो वह उसे दोहराना चाहता है। यही असली ट्रिक है। आदतें तब बनती हैं जब वे आपको अच्छा महसूस कराएं। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब चलता सीखता है, तो वह बार बार गिरता है। अगर उसके पास मोटिवेशन की थ्योरी होती, तो वह 1-2 बार गिरने के बाद हार मान लेता। लेकिन असल में होता यह है कि जैसे ही बच्चा थोड़े कदम चलता है, आसपास के लोग उसे ताली बजाकर, मुस्कुराकर, गले लगाकर सेलिब्रेट करते हैं। वह बच्चा गर्व महसूस करता है और खुशी से झूम उठता है। यही खुशी और इमोशन उसके दिमाग में बैठ जाती है कि चलना अच्छा है, इसलिए वह बार बार उठता है और कोशिश करता है। यही कारण है कि आखिरकार हर बच्चा चलना सीख ही लेता है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि इंसान की आदतें मोटिवेशन से नहीं बल्कि इमोशन से जुड़कर बनती हैं। अब आप अपने जीवन पर गौर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, तो उसे जबरदस्ती और मोटिवेशन पर मत छोड़िए, बल्कि उसे इतना छोटा बनाइए कि उसे करना आसान हो, और फिर हर बार उसे करने के बाद खुद को इमोशनली रिवॉर्ड दीजिए। ये रिवॉर्ड बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान, एक वाह मैंने कर लिया, या खुद को आईने में देखकर थम्स अप देना ही काफी है। ये छोटी सी भावनात्मक जीत आपके दिमाग को बार बार वही आदत अपनाने पर मजबूर कर देगी। अब इसका उल्टा भी समझिए। बुरी आदतें क्यों इतनी आसानी से टिक जाती हैं? क्योंकि वे हमें तुरंत इमोशनल रिवॉर्ड देती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप तनाव में होते हैं और मीठा खाते हैं, तो वह मीठा तुरंत आपको अच्छा महसूस कराता है। जब आप काम से बचने के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो हर नई पोस्ट आपको थोड़ी सी उत्तेजना और मजा देती है। यानी बुरी आदतें भी इमोशन की वजह से बनती हैं, मोटिवेशन से नहीं।
लेकिन फर्क यह है कि उनका रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म में वे हमें नुकसान पहुंचाती हैं। बीजे फॉग कहते हैं कि अगर आपको अच्छी आदतें बनानी हैं और बुरी आदतें छोड़नी हैं, तो आपको इमोशंस का खेल समझना होगा। अपने दिमाग को बार बार यह अनुभव कराइए कि अच्छी आदतें आपको खुशी, गर्व और आत्मविश्वास देती हैं। यही असली राज है। इसलिए अगली बार जब आप कोई नई आदत शुरू करें, तो यह मत सोचिए कि आपके पास कितनी मोटिवेशन है। यह सोचिए कि आप उसे करने के बाद खुद को कैसे अच्छा महसूस करा सकते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको यह कृत्रिम लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे अपनाना शुरू कर देगा। और जब भी आपका दिमाग किसी चीज को इमोशन से जोड़ देता है, तो उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही है सफलता का असली राज, इमोशन, न कि मोटिवेशन। अध्याय 3, ABC फॉर्मूला, एंकर, बिहेवियर, सेलिब्रेशन। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें सबसे पहले मोटिवेशन चाहिए, फिर इच्छा शक्ति चाहिए और फिर बहुत सारा अनुशासन। लेकिन बीजे फॉग का कहना है कि यह सब सोच गलत है। मोटिवेशन अस्थिर है, इच्छा शक्ति जल्दी थक जाती है और अनुशासन लंबे समय तक टिकना आसान नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी आदतों को अपने जीवन के मौजूदा ढांचे में फिट कर देते हैं। इसके लिए लेखक ने एक बेहद आसान लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूला दिया है, जिसे कहते हैं ABC फॉर्मूला, एंकर, बिहेवियर, सेलिब्रेशन। इस फार्मूले को समझना और अपनाना इतना आसान है कि अगर आपने इसे सही ढंग से पकड़ लिया, तो आप कोई भी नई आदत आसानी से बना सकते हैं और उसे लंबे समय तक निभा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस फार्मूले का मतलब क्या है। ए का मतलब है एंकर, एंकर, बी का मतलब है बिहेवियर, बिहेवियर और सी का मतलब है सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन। एंकर यानी वह चीज जो पहले से ही आपकी जिंदगी में रूटीन का हिस्सा है। बिहेवियर यानी वह नई आदत जो आप अपनी जिंदगी में जोड़ना चाहते हैं। और सेलिब्रेशन यानी उस आदत को पूरा करने के बाद उसे एक छोटी सी जीत के रूप में महसूस करना और उसका जश्न मनाना। यह फॉर्मूला इतना सीधा है कि सुनने में लगता है कि इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब आप इसे अपनाते हैं, तो आपको पता चलता है कि यही असली गेम चेंजर है। पहला हिस्सा है एंकर यानी लंगर। जैसे समुद्र में जहाज लंगर डालकर अपनी जगह पर टिक जाता है, वैसे ही हमें अपनी नई आदतों को किसी पुरानी और मजबूत आदत से जोड़ना होता है। समस्या यह है कि जब हम नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हवा में लटका देते हैं। जैसे मैं कभी भी जब समय मिलेगा ध्यान लगाऊंगा, या मैं मौका मिलते ही कसरत करूंगा, लेकिन मौका मिलते ही कभी आता ही नहीं। हमारा दिमाग अनिश्चितता पसंद नहीं करता, उसे निश्चित पैटर्न चाहिए। यही वजह है कि हमें नई आदतों को किसी मौजूदा रूटीन से जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको ध्यान लगाने की आदत बनानी है, तो आप कह सकते हैं, मैं सुबह उठकर दांत ब्रश करने के बाद 2 मिनट ध्यान करूंगा। यहां दांत ब्रश करना आपका एंकर है। यह काम पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है, और जब आप उसी से नई आदत जोड़ते हैं, तो आपका दिमाग उसे आसानी से अपनाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बिहेवियर यानी नई आदत। अक्सर लोग गलती करते हैं कि नई आदत को बहुत बड़ा बना देते हैं। जैसे मैं रोज 1 घंटा जिम करूंगा, या मैं रोज 50 पेज पढ़ूंगा। इस तरह का बिहेवियर बहुत बड़ा होता है और दिमाग उसे बोझ समझने लगता है। बीजे फॉग कहते हैं कि नई आदत को इतना छोटा और आसान बनाओ कि उसे न करना लगभग असंभव हो। जैसे मैं दांत ब्रश करने के बाद सिर्फ 2 पुशअप करूंगा, या मैं रात को बिस्तर पर लेटने से पहले सिर्फ 1 लाइन डायरी में लिखूंगा। ये काम इतने छोटे होते हैं कि आपका दिमाग उन्हें टालने का बहाना ही नहीं ढूंढ पाता। यही छोटी शुरुआत धीरे धीरे बड़ी बन जाती है। तीसरा और सबसे मजेदार हिस्सा है सेलिब्रेशन यानी जश्न। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का जश्न तभी मनाना चाहिए जब हमने कोई बड़ा काम पूरा किया हो, लेकिन बीजे फॉग कहते हैं कि असली आदतें तभी बनती हैं जब हम छोटी छोटी जीत का भी जश्न मनाते हैं। जब आप नई आदत पूरी करते हैं, तो तुरंत खुद को खुशी का एहसास कराइए। यह खुशी आपके दिमाग को बताती है कि यह काम अच्छा है और इसे दोहराना चाहिए। सेलिब्रेशन करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप खुद से कह सकते हैं,
शाबाश। आईने में देखकर मुस्कुरा सकते हैं, हाथ हवा में उठाकर यस कह सकते हैं, या कोई छोटा सा डांस मूव कर सकते हैं। सुनने में यह हल्का फुल्का लगता है, लेकिन यह इमोशन का खेल है। जब आप अपने दिमाग को इमोशन से जोड़ते हैं तो वही आदत गहरी होती जाती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप रोजाना फ्लॉसिंग, दांत साफ करने की आदत बनाना चाहते हैं, तो आप यह फॉर्मूला अपनाएं। एंकर, दांत ब्रश करना। बिहेवियर, सिर्फ एक दांत फ्लॉस करना। सेलिब्रेशन, मुस्कुराना और खुद से कहना वाह मैंने कर लिया। शुरुआत में यह छोटी सी चीज बेवकूफी लगेगी, लेकिन आपका दिमाग उस खुशी को याद रखेगा। धीरे धीरे आप सिर्फ एक दांत से बढ़कर पूरे दांत फ्लॉस करने लगेंगे, और यह आदत बिना किसी जबरदस्ती के आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। एबीसी फॉर्मूला का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कहीं भी मोटिवेशन पर निर्भरता नहीं है। सोचिए, अगर आप मोटिवेशन पर निर्भर हैं तो जैसे ही आपका मूड खराब होगा या आप थक जाएंगे, आपकी आदत टूट जाएगी। लेकिन अगर आपकी आदत किसी एंकर से जुड़ी है, इतनी आसान बिहेवियर है कि न करने का कोई कारण नहीं और उस पर सेलिब्रेशन का इमोशनल इनाम भी है, तो वह आदत टिकेगी ही। इस फार्मूले को अपनाने वाले लोग बताते हैं कि उनकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव अपने आप बड़े बड़े बदलावों में बदल जाते हैं। एक महिला ने बताया कि उसने दांत ब्रश करने के बाद सिर्फ 2 पुशअप करने से शुरुआत की थी। शुरुआत में यह मजाक जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे वह रोजाना 50 पुशअप करने लगी और उसकी सेहत पूरी तरह बदल गई। एक और व्यक्ति ने रात को सिर्फ 1 लाइन लिखने की आदत शुरू की और अब वह रोज डायरी लिखता है और उसका आत्मविश्वास और स्पष्टता पहले से कहीं अधिक हो गई है। सोचिए, अगर आप अपने जीवन में किसी भी बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे फिटनेस हो, पढ़ाई हो, रिश्ते हों या करियर, तो आप बस यह एबीसी फॉर्मूला अपनाएं। किसी पुरानी आदत को एंकर बनाइए, नई आदत को छोटा रखिए और हर बार उसे पूरा करके खुद को सेलिब्रेट कीजिए। यही 3 स्टेप्स आपके लिए नई आदतों की मशीन बना देंगे। अब यहाँ एक और गहरी बात समझने वाली है। दिमाग को बदलाव पसंद नहीं, लेकिन दिमाग को इमोशन पसंद है। जब आप किसी काम से खुशी जोड़ देते हैं तो दिमाग उसे बार बार करना चाहता है। यही कारण है कि एबीसी फॉर्मूला असली चाबी है। यह न सिर्फ आपकी आदतों को आसान बनाता है, बल्कि उन्हें टिकाऊ भी बनाता है। तो अगली बार जब आप कहें मैं ये आदत बनाना चाहता हूं, तो इसे हवा में मत छोड़िए। सोचिए, मेरा एंकर क्या होगा, मेरा बिहेवियर कितना छोटा और आसान होगा, और मैं इसे करने के बाद कैसे सेलिब्रेट करूंगा। जब आप इन 3 सवालों का जवाब दे देंगे तो समझिए आपकी नई आदत पक्की हो गई। यही है टाइनी हैबिट्स का जादू, और यही है बीजे फॉग का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा, एबीसी फॉर्मूला। अध्याय 4, जबरदस्ती नहीं, आसानी से बदलाव। अगर आप ध्यान दें तो जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि हम किसी भी बदलाव को जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जैसे अचानक फैसला लेना कि अब से रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है, या आज से ही धूम्रपान पूरी तरह छोड़ देना है, या फिर हर दिन 50 पन्ने पढ़ने हैं। शुरुआत में यह सब बहुत उत्साहजनक लगता है, पर कुछ ही दिनों में यह बोझ बनने लगता है और फिर हम पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। यही वजह है कि जबरदस्ती से किया गया बदलाव टिकाऊ नहीं होता। असली बदलाव वो है जो आसानी से, बिना किसी दबाव के आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। जरा सोचिए, जब आप बच्चे थे तब चलना, बोलना या खाना खाना आपको जबरदस्ती नहीं सिखाया गया था। धीरे धीरे छोटे छोटे अभ्यासों से ये सब आदतें आपकी जिंदगी में शामिल हो गईं। ठीक उसी तरह नई आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए उन्हें इतना आसान और हल्का बनाना जरूरी है कि वे बोझ न लगें, बल्कि खुद ब खुद हर दिन दोहराई जाएं। यही टाइनी हैबिट्स का असली जादू है। मान लीजिए आप रोजाना ध्यान, मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत में ही 30 मिनट बैठने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग बार बार बोर होगा और आपको लगेगा कि यह बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मिनट का नियम अपनाते हैं तो यह काम आपको इतना आसान लगेगा कि उसे टालना मुश्किल हो जाएगा। यही है बिना जबरदस्ती के बदलाव का सिद्धांत। बदलाव को आसान बनाने का एक और तरीका है फॉग बिहेवियर मॉडल का नियम। इस नियम के अनुसार जब कोई आदत आसान हो जाती है तो उसे अपनाने के लिए ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए,
अगर आपके टूथब्रश के पास ही फ्लॉस रखा है तो दांत ब्रश करने के बाद फ्लॉस करना बेहद आसान लगेगा। लेकिन अगर फ्लॉस बाथरूम के किसी कोने में बंद रखा है तो आप हर दिन उसे निकालने में आलस करेंगे। यानी जब चीजें आसान होती हैं तो बदलाव अपने आप होने लगता है। अब सवाल उठता है कि हम बदलाव को आसान कैसे बनाएं? इसका जवाब है, आदतों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। अगर आप रोजाना 20 पुशअप करना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 1 पुशअप से कीजिए। धीरे धीरे आपका शरीर और दिमाग खुद आगे बढ़ने लगेगा। यहां जबरदस्ती की कोई जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ एक और अहम बात समझना जरूरी है, बदलाव का माहौल, एनवायरनमेंट। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनमें इच्छा शक्ति, विल पावर की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा शक्ति से ज्यादा असर आपके माहौल का होता है। अगर आप फल और हेल्दी स्नैक्स अपनी नजर के सामने रखते हैं तो आप उन्हें खाने की संभावना बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर घर में सिर्फ जंक फूड भरा है तो चाहे आप कितनी भी इच्छा करें, अंत में वही खाएंगे। इसलिए बदलाव आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करना कि नई आदत खुद चलकर आपकी जिंदगी में आ जाए। बदलाव को आसान बनाने की एक और ट्रिक है हुक या एंकर का इस्तेमाल। यानी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। जैसे सुबह उठकर दांत ब्रश करने के बाद 1 मिनट योगा कर लीजिए। यह इतना आसान होगा कि आपको किसी जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल में हमारा दिमाग जटिल चीजों से बचता है और आसान चीजों को तुरंत अपना लेता है। यही कारण है कि अगर आप किसी आदत को छोटा और हल्का रखते हैं तो वह आदत लंबे समय तक टिक जाती है, और जब वो टिक जाती है तो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। यानी निरंतरता ताकतवर है, न कि जबरदस्ती या तीव्रता। याद रखिए, जबरदस्ती से किया गया बदलाव बाहर से थोपा गया होता है, जबकि आसानी से किया गया बदलाव भीतर से उपजा होता है। और जो चीज भीतर से आती है वही लंबे समय तक टिकती है। तो अब अगर आप अपनी जिंदगी में कोई नया बदलाव लाना चाहते हैं तो खुद से यह वादा कीजिए कि आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, बल्कि चीजों को इतना आसान बनाएंगे कि वे आपके रोजमर्रा के हिस्से की तरह लगें। तभी बदलाव सच्चा, टिकाऊ और सहज बनेगा। हेज अध्याय 5, पहचान, आइडेंटिटी से जुड़ी आदतें। कभी आपने गौर किया है कि हम ज्यादातर वक्त अपनी पहचान के हिसाब से ही जीते हैं? सोचिए, अगर कोई खुद को मैं तो आलसी इंसान हूं मानता है तो चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसकी आदतें उसी पहचान को मजबूत करेंगी। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मैं एक हेल्दी इंसान हूं कहता है तो उसका दिमाग, उसका शरीर और उसके फैसले सब उसी पहचान के अनुसार ढलते चले जाएंगे। यही वजह है कि आदतों का असली जादू तब शुरू होता है जब वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। लोग अक्सर कहते हैं, मैं वजन कम करना चाहता हूं, मैं ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, या मुझे रोजाना वर्कआउट करना है। ये सब लक्ष्य, गोल्स हैं, लेकिन इन लक्ष्यों को पाने के लिए जो असली कुंजी है वह है पहचान। अगर आप खुद को ऐसे इंसान के रूप में देखेंगे जो फिटनेस को महत्व देता है तो व्यायाम आपके लिए मजबूरी नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। अगर आप अपनी पहचान को मैं एक रीडर हूं मानते हैं तो किताबें पढ़ना कभी बोझ नहीं लगेगा, बल्कि यह आपकी खुशी और आदत दोनों बन जाएगा। आदतें हमेशा अंदर से बाहर की ओर बढ़ती हैं। यानी पहले पहचान बनती है, फिर उसके अनुसार विश्वास, बिलीव्स, और फिर व्यवहार, बिहेवियर। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी ने तय किया कि वह धूम्रपान छोड़ना चाहता है। अगर कोई उससे सिगरेट ऑफर करे और वह जवाब दे, नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की, तो यह सिर्फ एक अस्थायी प्रतिरोध है। लेकिन अगर वही कहे, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो यह सीधा उसकी पहचान का हिस्सा है। अब वह व्यक्ति खुद को स्मोकर मान ही नहीं रहा, इसलिए उसका हर निर्णय उस पहचान को मजबूत करेगा। पहचान और आदत का संबंध चक्र की तरह होता है। हर बार जब आप कोई काम करते हैं, वह आपके अंदर इस विश्वास को गहरा करता है कि मैं कौन हूं। अगर आप रोजाना जिम जाते हैं, इवन फॉर 10 मिनट्स, तो आप अपने अंदर यह विश्वास मजबूत कर रहे हैं कि मैं फिटनेस को महत्व देने वाला इंसान हूं। अगर आप रोजाना लिखते हैं, इवन फॉर 5 मिनट्स, तो आपका दिमाग यह मानने लगता है कि मैं एक लेखक हूं।
यही छोटा सा बदलाव आपके व्यक्तित्व को बदलने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आदतें बदलने के लिए हमें बाहर से मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में मोटिवेशन अस्थायी होता है। असली स्थिरता आपकी पहचान से आती है। पहचान ऐसी चीज है जो आपके हर फैसले, हर क्रिया और हर कदम को दिशा देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पहचान यह है कि आप सफल और अनुशासित इंसान हैं, तो आप देर रात तक बेकार चीजों में समय बर्बाद करने की बजाय सोने का समय फॉलो करेंगे। अब सवाल आता है कि यह पहचान बनेगी कैसे? पहला तरीका है छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करना। हर छोटी जीत आपकी पहचान को मजबूत करती है। अगर आप रोजाना सिर्फ 2 पुशअप करते हैं, तो वह छोटा कदम आपके अंदर यह भावना पुख्ता करेगा कि मैं व्यायाम करने वाला इंसान हूं। दूसरा तरीका है स्वयं संवाद, सेल्फ टॉक। आप खुद से क्या कहते हैं, यह बहुत मायने रखता है। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे मैं अनुशासित नहीं हूं, तो आपका दिमाग उसी पर विश्वास करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं अपनी जिंदगी को संभालने वाला इंसान हूं, तो धीरे धीरे आप उसी तरह से जीने लगेंगे। तीसरा तरीका है परिस्थितियों को पहचान के अनुसार ढालना। अगर आपकी पहचान यह है कि आप हेल्दी इंसान हैं, तो आप घर में जंक फूड कम और हेल्दी फूड ज्यादा रखेंगे। इस तरह माहौल भी आपकी पहचान को समर्थन देगा। याद रखिए, पहचान बदलना एक दिन का काम नहीं है। यह लगातार छोटे छोटे फैसलों और कामों का परिणाम है। हर बार जब आप अपनी नई पहचान से मेल खाने वाला काम करते हैं, तो वह एक वोट होता है। जैसे लोकतंत्र में सरकार वोटों से बनती है, वैसे ही आपकी नई पहचान भी इन छोटे छोटे वोट से बनती है। और अच्छी खबर यह है कि हर दिन, हर पल आपके पास एक नया वोट डालने का मौका है। कभी कभी लोग कहते हैं, लेकिन मेरी पहचान तो पहले से ऐसी है, मैं कैसे बदल सकता हूं? सच यह है कि पहचान पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। यह लगातार बदलती रहती है। जब आप नई आदतें अपनाते हैं, तो धीरे धीरे नई पहचान बनती जाती है। जैसे किसी ने पहले खुद को फास्ट फूड लवर माना हो, लेकिन जब उसने धीरे धीरे हेल्दी खाना शुरू किया, तो उसकी पहचान बदलकर हेल्दी ईटर हो सकती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या को हल करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि पहचान बदलनी होगी। क्योंकि जब पहचान बदलती है, तो आदतें अपने आप बदल जाती हैं। अगर कोई खुद को मैं एक सफल उद्यमी हूं मानने लगता है, तो उसका हर फैसला, हर काम उसी पहचान को सच करने में लग जाता है। आखिरकार, असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि यह है कि आप कौन बनना चाहते हैं। जब आप यह तय कर लेंगे कि आपकी पहचान क्या है, तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पहचान से जुड़ी आदतें हमें सिर्फ सफल नहीं बनाती, बल्कि हमें अंदर से बदल देती हैं। जब हम खुद को एक नई पहचान से जोड़ते हैं, तो हमारे विश्वास और काम उसी दिशा में ढल जाते हैं। याद रखिए, आदतें सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं हैं, वे उस इंसान को गढ़ती हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो तय कीजिए, आपकी नई पहचान क्या होगी, और फिर रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से उसे मजबूत कीजिए। यही वह रास्ता है जिससे बदलाव स्थायी होता है। अगर आपको यह ज्ञान गहराई से समझ आया और आप अपनी पहचान से जुड़ी आदतें बदलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल रेडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले अध्याय आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगे। अध्याय 6, बुरे पैटर्न तोड़ना। हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। चाहे वह टाल मटोल करने की आदत हो, गुस्सा जल्दी आ जाना हो, नकारात्मक सोच में फंस जाना हो, या फिर ज्यादा खाने पीने जैसी बुरी आदतें, ये पैटर्न धीरे धीरे हमारी जिंदगी को पकड़ लेते हैं। शुरुआत में ये हमें छोटे और हानिरहित लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमें कैद करने लगते हैं। असली सवाल ये है कि हम इन पैटर्न को कैसे तोड़ें, क्योंकि अगर आप इन्हें तोड़ नहीं पाए, तो ये आपको कभी नई ऊंचाई पर नहीं जाने देंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पैटर्न सिर्फ व्यवहार नहीं होते, बल्कि यह हमारे दिमाग और शरीर की गहरी कनेक्शन से जुड़े होते हैं। जब आप कोई आदत बार बार दोहराते हैं, तो आपके दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बनता है। यह रास्ता हर बार मजबूत होता जाता है। जैसे कोई खेत में रोज एक ही पगडंडी से चलता रहे, तो वहां पर एक स्थायी रास्ता बन जाता है। ठीक उसी तरह, जब आप बार बार टाल मटोल करते हैं
या बार बार गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी रास्ते को चुनना आसान समझता है। और यही कारण है कि बुरी आदतें इतनी गहराई से जम जाती हैं। अब सवाल है, इस चक्र को तोड़ें कैसे? पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। अगर आप यह भी नहीं जानते कि आप किस पैटर्न में फंसे हुए हैं, तो आप कभी उसे बदल नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले खुद से ईमानदार बनना जरूरी है। जब भी आप कोई बुरी आदत दोहराते हैं, तो रुककर खुद से पूछिए, मैं अभी क्या कर रहा हूं और क्यों? यह क्यों आपको उस पैटर्न की जड़ तक ले जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, तो शायद असली वजह यह नहीं कि आपको मोबाइल पसंद है, बल्कि इसीलिए कि आप असली काम शुरू करने से डरते हैं। जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपकी बुरी आदत किस वजह से पनप रही है, तभी आप उसे तोड़ सकते हैं। दूसरा कदम है ट्रिगर को पहचानना। हर बुरी आदत का एक ट्रिगर होता है। ट्रिगर का मतलब वह परिस्थिति या भावना जो आपको उस आदत की तरफ धकेलती है। जैसे तनाव आते ही कोई स्मोकिंग करता है, अकेलापन लगते ही कोई बेवजह सीरीज देखने बैठ जाता है, या बोरियत होते ही कोई अनहेल्दी खाना खा लेता है। ट्रिगर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रिगर पर नियंत्रण पा लें, तो आधी लड़ाई आप जीत जाते हैं। तीसरा कदम है रिप्लेसमेंट। अगर आप सोचते हैं कि बुरी आदत को सिर्फ छोड़ देने से आप जीत जाएंगे, तो यह भ्रम है। दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता। अगर आप किसी पैटर्न को छोड़ेंगे, तो वह खाली जगह भरने के लिए किसी और आदत की तलाश करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप बुरी आदत को किसी बेहतर आदत से रिप्लेस करें। जैसे अगर आपको स्ट्रेस होने पर स्मोकिंग करने की आदत है, तो आप उसी समय गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत है, तो आप उस समय किताब पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब है बुरी आदत को काट कर बाहर फेंकना नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसकी जगह पर अच्छी आदत बोना। चौथा कदम है छोटे छोटे बदलाव, टाइनी विंस। बुरी आदतें लंबे समय में बनती हैं और इन्हें तोड़ने के लिए भी धैर्य चाहिए। अगर आप अचानक से बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करेंगे, तो आप जल्दी थक जाएंगे और वापस उसी पुराने पैटर्न में लौट आएंगे। इसलिए शुरुआत छोटी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको देर रात सोने की आदत है। अगर आप अचानक से 2 बजे से 10 बजे सोने की कोशिश करेंगे, तो यह बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप पहले 145 पर सोने की आदत डालते हैं, फिर 123, फिर 115, तो धीरे धीरे आपका दिमाग और शरीर एडजस्ट हो जाएगा। यही टाइनी हैबिट्स का कमाल है। बड़े बदलाव छोटे छोटे स्टेप्स से आते हैं। 5वां कदम है सेल्फ करुणा, सेल्फ कंपैशन। अक्सर लोग बुरी आदत छोड़ने की कोशिश में असफल होते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं। मैं कभी बदल नहीं सकता, मैं बहुत कमजोर हूं। ऐसे विचार और भी ज्यादा नुकसान करते हैं। याद रखिए, हर बार जब आप बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह आपके दिमाग में एक नया रास्ता बनाने जैसा है। हो सकता है कि आप गिरें, दोबारा वही गलती करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बदल नहीं सकते। असली ताकत यह है कि आप बार बार उठें और फिर कोशिश करें। छठा कदम है एनवायरनमेंट डिजाइन। हमारे आसपास का माहौल हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में हर जगह जंक फूड रखा है, तो आपका दिमाग बार बार उसी पैटर्न में फंसेगा। अगर आप कम मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आपका मोबाइल हमेशा आपके पास है, तो आप बार बार स्क्रॉल करेंगे। इसलिए अपने माहौल को बदलें। अनहेल्दी स्नैक्स की जगह हेल्दी स्नैक्स रखें, मोबाइल को बेडरूम से बाहर रखें, और उस माहौल को इस तरह डिजाइन करें कि बुरी आदतें आसान न रहें। और अंत में सबसे अहम है नई पहचान, न्यू आइडेंटिटी बनाना। अगर आप खुद को बार बार मैं तो आलसी हूं या मैं तो गुस्सैल हूं कहते रहेंगे, तो आपका दिमाग उसी पहचान से जुड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू कर दें, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं एक शांत स्वभाव वाला इंसान हूं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी नई पहचान के हिसाब से व्यवहार करेगा। यही बुरी आदतें तोड़ने का सबसे गहरा राज है। पहचान बदलो, पैटर्न अपने आप बदल जाएंगे। तो बुरे पैटर्न तोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है। जागरूकता से शुरू होती है, छोटे छोटे बदलावों से आगे बढ़ती है,
और अंत में एक नई पहचान पर आकर टिकती है। जब आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो न सिर्फ बुरी आदतें टूटती हैं, बल्कि एक नया बेहतर इंसान सामने आता है। अध्याय 7, सफलता का असली सीक्रेट। अगर आप जिंदगी में पीछे मुड़कर देखें तो आपको महसूस होगा कि हमारी असफलताओं की सबसे बड़ी वजह अक्सर अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि गलत सोच और गलत पैटर्न होते हैं। लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए कोई जादुई फार्मूला या बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच यह है कि सफलता का असली सीक्रेट बहुत ही साधारण है। छोटी आदतों को सही दिशा में लगातार निभाना। सोचिए, एक बीज को पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, दिखाई भी नहीं देता, लेकिन जब वक्त आता है तो वही बीज एक विशाल वृक्ष बनकर फल और छाया देने लगता है। ठीक उसी तरह सफलता का असली राज है धीरे धीरे रोजाना छोटे कदम उठाना, जिनका असर समय के साथ बहुत बड़ा होता है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे सफलता को केवल बड़ी उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं, जैसे बड़ा घर खरीदना, करोड़ों की नौकरी पाना या समाज में नाम कमाना। लेकिन असलियत यह है कि ये सब नतीजे हैं जिनकी जड़ें हमारी रोज की छोटी आदतों में होती हैं। अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ने की आदत डालते हैं तो आने वाले 5 सालों में आप उन 95% लोगों से आगे होंगे जो किताब तक नहीं खोलते। अगर आप रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो 10 साल बाद आपकी सेहत उन लोगों से कहीं बेहतर होगी जो आज बस कल पर टालते जा रहे हैं। सफलता का दूसरा सीक्रेट है स्थिरता, कंसिस्टेंसी। दुनिया में टैलेंटेड लोग बहुत हैं, लेकिन क्यों हर कोई सफल नहीं हो पाता? क्योंकि अधिकतर लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, जैसे जिम ज्वाइन करना और 10 दिन बाद छोड़ देना, बिजनेस का आइडिया बनाना लेकिन मुश्किल आते ही हार मान लेना। लेकिन जो लोग छोटी छोटी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, वही अंत में जीतते हैं। तीसरा सीक्रेट है प्रगति पर ध्यान देना, परफेक्शन पर नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक वे सब कुछ सही तरह से नहीं कर पाएंगे तब तक शुरू नहीं करेंगे, लेकिन यह सोच सबसे बड़ा जाल है। परफेक्शन की चाहत इंसान को शुरुआत करने से ही रोक देती है। असली विजेता वे होते हैं जो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं, भले ही वह अपूर्ण हो, लेकिन वे धीरे धीरे सीखते रहते हैं और हर दिन बेहतर बनते जाते हैं। चौथा सीक्रेट है अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ना। अगर आप सिर्फ यह कहें मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, तो आपका फोकस केवल आदत छोड़ने पर रहेगा। लेकिन अगर आप यह कहें मैं नॉन स्मोकर हूं, तो आप अपनी पहचान बदल रहे हैं। जब आपकी आदतें आपकी पहचान से जुड़ जाती हैं तो उन्हें निभाना बहुत आसान हो जाता है। और पांचवा सीक्रेट है धैर्य, पेशेंस। सफलता तुरंत नहीं मिलती। जैसे आप एक दिन एक्सरसाइज करके फिट नहीं हो सकते, वैसे ही कोई भी बड़ा सपना एक रात में पूरा नहीं होता। धैर्य वही गुण है जो विजेताओं को हारने वालों से अलग करता है। तो सफलता का असली राज यह है कि आप छोटी आदतों से शुरुआत करें, उन्हें लगातार निभाएं, उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और धैर्य रखें। यही वे लोग हैं जिन्हें लोग बाद में भाग्यशाली कहते हैं, जबकि असलियत में वह उनका रोजाना का अनुशासन और मेहनत होती है। तो याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बनती है आपकी छोटी आदतों से, आपकी सोच से और आपकी स्थिरता से। अब जरा सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में सफलता का यह असली सीक्रेट अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बदलाव आज से शुरू होता है, कल से नहीं। दोस्तों, ये किताब हमें यही सिखाती है कि जिंदगी को बदलने के लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, बस रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है। याद रखिए, स्मॉल इज पावरफुल। आपकी आदतें आपकी किस्मत तय करती हैं और आपकी हर छोटी जीत आपको बड़ी सफलता की तरफ ले जाती है। अगर आपको ये टाइनी हैबिट्स की ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल रेडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते मिलती है ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी।